पाकिस्तान की तंगी का एक और सबूत देखिए। कराची में नया नया खुला मॉल, मच गई लूट। योगी आदित्यनाथ की बात तो सच निकली। यकीन नहीं तो पाकिस्तान की हालत देखिए। आतंकवाद की खेती करने का अंजाम क्या होता है, ये बात समझनी है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत आप देख सकते हैं, जहां लोग दाने दाने को मोहताज हैं। ना तो सरकार अपनी ही कौम का पेट पाल रही है और ना ही विदेशों से उसे कर्जा मिल रहा है। पूरी दुनिया से अलग थलग पड़े इस छोटे से देश में गरीबी की हालत क्या है, इसका सबूत देखना है तो पाकिस्तान के कराची से आई इस वीडियो को देख लीजिए। ये हाल है पाकिस्तान के शहर कराची में खुले नए नए मॉल ड्रीम बाजार का, जिसके मालिक ने इस उम्मीद के साथ कराची में मॉल खोला था और ओपनिंग के मौके पर बम्पर डिस्काउंट रखा था जिससे लोग आएं और शॉपिंग का आनंद लें। लेकिन यहां तो बम्पर छूट की खबर मिलते ही पाकिस्तान की आवाम लाठी डंडे लेकर मॉल पहुंच गई और डिस्काउंट पर सामान खरीदने की बजाय पूरे मॉल में ही लूटपाट मचा दी। बम्पर छूट की भनक लगते ही कराची के लोग जैसे मानो पागल हो गए। लाठी डंडों से लैस होकर भारी संख्या में लोग सीधे मॉल पहुंच गए और ओपनिंग के दिन ही ऐसी लूट मचाई कि नए नए मॉल को बंद करने की नौबत आ गई। मॉल के मालिक ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ इसका नाम ड्रीम बाजार रखा था, यानी सपनों का बाजार। लेकिन यहाँ तो लोगों ने उसके ड्रीम बाजार को लूटकर उसका सामान ही तोड़ डाला। अपने मॉल की हालत देखकर ऑनर का दर्द छलक पड़ा। आप भी सुन लीजिए बेचारा मॉल ऑनर क्या कह रहा है। कराची वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्टर से मोटिव भी होता है कि बेनिफिट लेके आए, सहूलत लेके आए। कोई ऐसी बात तो हमने नहीं की थी कि कोई रिटेल रेट है, होलसेल रेट है, सेल पे है। ये वो प्राइसेस थी जो पूरा साल थी। ये आप देखें स्टोर का लोगों ने क्या हाल किया, बदतरीन हाल कर दिया है। ये भी यहाँ खड़े हैं भाई, आप बताएं कि आपने जब ओपन किया कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हमने 20 दिन मेहनत करी है यहाँ पे। हमने अपना टाइम दिया, फैमिली से ज्यादा हमने यहाँ पे टाइम दिया। हमने यहाँ पे अपनी एक फैमिली जनरेट करी, हमने अपनी टीम बनाई, लेकिन लोगों ने हमें ये सिला दिया। यार ये देख सकते हैं ये कौन सी कौम आई है कराची में, कौन लोग बसते हैं जो ये हाल बनाते हैं। सिर्फ ये हाल नहीं है भाई, पूरे स्टोर का एज इट इज सेम हाल है। पाकिस्तान की हालत देखकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की वो बात याद आ रही है जब उन्होंने 80 करोड़ गरीबों को राशन दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा था कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे कहीं ज्यादा लोगों को मोदी जी फ्री में राशन देते हैं। जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। मात्र 23 करोड़ कमबख्त पाकिस्तान, आप सोचो कहां पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को। अरे हिंदुस्तान में रहता तो भूखों नहीं मरता, उनको भी फ्री में राशन मिलता। लेकिन आज गली मोहल्लों में कुछ जीव लड़ते हैं ना एक रोटी के टुकड़े के लिए, यही पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है। आंदोलन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो, हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो? जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ने वाला जीव बोलकर इशारों ही इशारों में गली के कुत्ते से तुलना करने वाले सीएम योगी यही नहीं रुके थे। एक बयान में तो उन्होंने पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हुए ऐलान कर दिया कि या तो इसका भारत में विलय होगा या फिर इतिहास से समाप्त हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रासदी, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था
कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। पाकिस्तान का भविष्य बता रहे सीएम योगी ने यह बात यूं ही नहीं कही थी। कराची से आई मॉल में लूटपाट की ये वीडियो बता रही है कि पाकिस्तान में आज भी लोग कितने भूखे नंगे घूम रहे हैं। अगर भारत का विभाजन ना होता तो इसे ना इन लोगों को भी फ्री का राशन मिलता। पड़ोसी मुल्क से आई इस लूटपाट की वीडियो पर एक एक्स यूजर ने लिखा, यह है पाकिस्तान की हालत, जहां लोगों को सामान कम और लूट ज्यादा पसंद है। प्रदीप मैखुरी नाम के एक यूजर ने लिखा, देख लो भारतीय मुसलमानों, पाकिस्तान के क्या हाल हैं। सोनू कुमार के एक और एक्स यूजर ने लिखा, देखो ये किस तरह के लोग हैं, अब तो व्यापार और उद्योग भी सुरक्षित नहीं है, ये सिर्फ लूटना जानते हैं। पत्रकार अखिलेश चंद्र ने इस मॉल की हालत पर लिखा, इस मॉल की ओपनिंग को शानदार बनाने के लिए बम्पर डिस्काउंट रखा गया था, जिसमें छूट की बात सुनते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पाकिस्तानी आवाम ने जमकर लूट मचा दी। लुटिया चोरों की तरह कपड़े, जूते, चप्पल सब लूट ले गए पाकिस्तानी और इन्हें कश्मीर चाहिए। पत्रकार मंजीत ठाकुर ने लिखा, यकीन मानिए पाकिस्तान की पब्लिक भी वहां की सेना और नेताओं की तरह हो गई है। असल में इस देश को बनाए जाने का कॉन्सेप्ट ही गलत है। एक हिंदुस्तानी यूजर ने तो लिख दिया, पाकिस्तान के कराची में नया मॉल खुलते ही लूट लिया गया, भिखारियों की यही औकात है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत देखकर सोशल मीडिया पर जहां कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वहीं आपको बता दें जिस पाकिस्तान की पूरी आबादी 24 करोड़ है, उतनी आबादी तो अकेले उत्तर प्रदेश की है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं, वैसे हालात ना तो योगी के उत्तर प्रदेश में है और ना ही भारत में कहीं है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ जहां अपना हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान में लोग फ्री का माल पाने के लिए पूरा मॉल लूट कर ले गए। पाकिस्तान की इस हालत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।